नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आज यहाँ पे खास तौर से उपस्थित हुआ आपको अपनी जेनरिक मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज जो हमने लाइव किए हैं, आपने पिछले ट्रेडिंग व्यू के वीडियोस में देखा है जहाँ पे हमने फ्यूचर्स ऑप्शंस की फायरिंग कराई है कि सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर, इस टाइप की हमने ना कई सारी जेनरिक स्ट्रैटेजीज जो ग्लोबली यूज होती हैं उसके सैम्पल्स हमने आपके लिए फ्री टू यूज लॉन्च कर रखे हैं। उसके लिंक्स आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने मिल जाएंगे। बट आज का ये वीडियो खास तौर से, अब सबसे बढ़िया बात क्या हो जाती है, स्टॉक्सों में दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, कि आपके एक तो हो गए जो हम LE/LX बेसिस पे जो सिंबल मैपिंग के थ्रू फ्यूचर्स ऑप्शंस फायर करते हैं। दूसरा वर्टिकल होता है स्टॉक्सों में, वो है मल्टीलेग मॉड्यूल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो आपको मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज अगर एग्जीक्यूट करनी, यानी इस पोर्टफोलियो के बेसिस पे हम इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज को फायर करेंगे। तो हमने करीब 5-6 स्ट्रैटेजीज आपके लिए रिलीज कर रखी हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो इस टाइप का एक लिंक है, जैसे ये मान लीजिए सुपर ट्रेंड का है। तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पे आ गए, एक तो आपको इस मैसेज पे ध्यान देना होता है, ठीक है, और आप यहाँ पे आ गए, आपने रिमूव फेवरेट फ्रॉम फेवरेट कर देता हूँ और ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स बस आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी लिस्ट होगी उसमें आपको फेवरेट में दिख जाएगा कि स्टॉक्सो ML सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई भाई साहब मल्टीलेग स्ट्रैटेजी, ठीक है। जैसे कि मैंने ये हटा दिया, अब मैं वापस से इंडिकेटर पे आ जाता हूँ। मेरे कुछ अलर्ट्स चल रहे हैं एक्चुअली उसके, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ, फ्रेश से बिल्कुल स्टार्ट से इसको करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए स्टॉक्सो चैनल ब्रेकआउट है, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर ली इसको, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे ये मल्टीलेग की ओपन कर ली। अब यहाँ पे मैं सेटिंग चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें जल्दी सिग्नल मिल पाए, ठीक है ना। 5-2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक तो बाय डिफॉल्ट हमने आपको स्ट्रैटेजीज दे दी है। तो ये क्या बेयर कॉल स्प्रेड सेलेक्ट करने से अपने आप बेयर कॉल बन जाएगा, बुल कॉल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। स्टॉक्सो की ना ये खासियत है, स्टॉक्सो जाना जाता है स्मार्ट एग्जीक्यूशंस के लिए। बट अब सवाल आता है कि कोई शख्स कहते हैं कि मेरी कस्टम स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं मल्टीलेग में, तो मैंने आपके लिए ना एक सैंपल ये बिन नाम से बना रखा है। अब इसमें मैंने क्या कर रखा है कि मान लीजिए बाय C एंड बाय P फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ATM ले लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा एक स्मार्टर रुख दे देता हूँ पिरामिडिंग का। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अब भाई जब भी मूवमेंट मेरे को मिले 5% का किसी भी लेग पे, आइदर साइड जो भी एग्जीक्यूट हो, तो ये पिरामिडिंग करता जाए। ट्रेडिंग व्यू का सिग्नल अपनी जगह पे, ठीक है ना, बट मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाए। तो मैं यहाँ पे री एग्जीक्यूट लेग एंड कीप लेग रनिंग को मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सुपर ट्रेंड के बेसिस पे पिरामिडिंग को भी क्लब करके यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी एक तो दोनों साइड है और गलती से भी हमारा इंडिकेटर फेलियर होता है और आइदर साइड 5% का मूवमेंट हमें प्रीमियम में देखने मिल जाए, हर 5% पे वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इससे हमारी पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। प्लस हम तमाम फीचर मल्टीलेग के यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक ओवरऑल प्रॉफिट लगा दिया कि मान लीजिए 2000 रुपये पहुंचे तो बंद कर देना पोर्टफोलियो, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू सिग्नल, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमने ट्रेलिंग लगानी है कि भाई अगर 1000 रुपये पहुंच रहा है और 500 पे वापस आ रहा है तो बंद कर देना, या हर 500 रुपये पे 200 रुपये ट्रेल करते जाओ, आप वो कर देना, ठीक है ना, हर 500 पे जैसे 200। तो आप आइदर अगर आपको चारों यूज करने चारों, अदरवाइज अगर आपको ये 2 फील्ड या 2 फील्ड ऊपर वाली यूज करनी है तो बिल्कुल। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा इजी मैनेजमेंट मिल जाता है। और अगर आप मान लीजिए इससे पोजिशनल ट्रेड्स, यानी आपका पोर्टफोलियो पोजिशनल मैनेज करना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कैसे। तो इस तरीके से ना मैंने एक बिन नाम की स्ट्रैटेजी बनाई है, यानी बाइंग सिग्नल पे, और दूसरी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है सिन नाम की, ठीक है ना, यानी सेलिंग के लिए। तो ये नाम कुछ भी हो सकते हैं और ये कितने भी लेग की स्ट्रैटेजी हो सकती है साहब, ठीक है ना, कि आपकी 5 लेग हो, 6 लेग हो। आपने भाई सुपर ट्रेंड का एक पर्टिकुलर, मैं अभी चार्ट पे चलूंगा तो आपको बेहतर समझा दूंगा। तो मैं फिलहाल एक पोर्टफोलियो बस आपके लिए रेडी कर लूं, ठीक है ना। ये रेडी हो गया और मैं ये जो मोड है, ये स्टार्ट टाइम रहने दूं या मैनुअल मोड रहने दूं, डजेंट मैटर, ये दोनों में से आप कोई भी मोड रख सकते हैं। बस आप उसे एनेबल टिक नहीं करेंगे। जब वो ट्रेडिंग व्यू से आपका सिग्नल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चिंता बिल्कुल नहीं करनी है,
ठीक है। तो मेरे ये कुछ रनिंग पोर्टफोलियोज हैं, मैं इन्हें हटा दे रहा हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्लीन वो एग्जीक्यूशन देखना है, ठीक है ना। तो अब मेरे मान लीजिए 2 पोर्टफोलियोज है, बिन और सिन। अब मैं सेकेंड स्टेप में इसके लिए है ना ट्रेडिंग व्यू का पेड अकाउंट ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया, मैंने एक अपना फ्रेश वेबबुक जनरेट कर लेता हूँ और इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे सीधा ट्रेडिंग व्यू की ओर रुक करेंगे। तो यहाँ पे 5, 10 और अब आपको पहला डब्बा क्या है, पहला बॉक्स, उसमें मैं अपना कस्टम बाइंग स्ट्रैटेजी का नाम डाल रहा हूँ कि भाई जब बाइंग का सिग्नल आए तो क्या करना है, और यहाँ पे मैं सिन का डाल रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी टैग मेरा जो भी हो, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी टैग सेलेक्ट किया, अगर मैं NRML टिक कर दूंगा, देखिए यहाँ पे, तो ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर मैं MIS रखूंगा, फिलहाल मैं MIS ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे 5-2 का फैक्टर है और हम 10 सेकेंड चार्ट पे काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वेरी लेस। अब बस ये सेटिंग्स हो गई, सेट हो गया। अब क्या करना है, ये वेबबुक जो हमने नया लिया, एक ही बार ये पेस्ट करना होता है दोस्तों। मेरा क्या है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं वीडियो बनाते टाइम, तो इसलिए मुझे बार बार वो कुछ ना कुछ सेटिंग चेक करनी पड़ती है। बट आप लोगों के केस में ऐसी कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। तो strategy.alert अंडरस्क्रोल मैसेज एंड डबल कर्सिव कोट क्लोज, स्पेलिंग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कभी बाई चांस छोटी छोटी चीजें हैरान कर जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए लॉन्ग सिग्नल चल रहा है, हमें कुछ सेकंड्स का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ अलर्ट इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड मेरा यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, सेल का सिग्नल। चलिए मल्टी लेग की ओर रुक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने सेल साइड का एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरा पी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथन लेग है, और आप देख सकते हैं कि अगर ये जब 5% अचीव करेगा, ये उसे पिरामिडिंग करेगा, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी को बनाया कुछ उस हिसाब से। नहीं बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, आप 1 लेग से काम करें, 2 लेग से करें, 5 से करें, फ्यूचर्स के साथ क्लब करके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक पोर्टफोलियो बना के काम करें, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मल्टी लेग पोर्टफोलियो से ना कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, ठीक है। अब अगर हमें एक वेट करना है रिवर्सल सिग्नल का, तो देखिए ये कंप्लीट हो गया अपने आप सिन, और ऑटोमेटिकली बिन मेरा एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों देखिए ऊपर के मैंने एनेबल नहीं किए, सिर्फ बना के छोड़ दिया है। तो या तो आप स्टार्ट टाइम रखिए या मैनुअल मोड रखिए, जो मर्जी रखिए, वो जब भी इस नाम से फंक्शन कॉल होगा, स्टॉक्सो उन पोर्टफोलियोज को एक्टिव कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हमें सेल मिला था और यहाँ पे हमें बाय मिला। अगर आप देखें इस पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है, ठीक है, ये तो मैंने 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे बनाई है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर मैं 3 से 5 मिनट के टाइम पे चला जाऊं या 10 मिनट के टाइम पे चला जाऊं और मैं अगर उसकी टेस्टिंग करूं या देखूं, तो उम्मीद है कि हमें रिटर्न्स अच्छे देखने मिल सकते हैं। देखिए ये कोई स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड वीडियो नहीं है, ये स्टॉक्सो की फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड विंडो है। बट स्टॉक्सो के साथ ना बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज पॉसिबल हो जाती है जो बाकी कोई भी पैसिव ब्रिज मार्केट में, पहली चीज तो ये जिस टाइप से हम करते हैं ना, आप कोई भी प्रोडक्ट से कंपेयर कर लेना, कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो इतना इजी मल्टी लेग ऑप्शंस मॉड्यूल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रेडिंग व्यू सिग्नल्स की लाइन बेसिस कर लो आप, जनरल इंडिकेटर यूज कर लो, तो लाइफ बहुत सिंप्लीफाई कर देता है स्टॉक्सो को, एंड बड़ा स्मार्टली आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब आपके ये तो एक पोर्टफोलियो हो गया है ना। अब मान लीजिए मैं एक और आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, वो वाला हम बना लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस पे बना लेते हैं। आज रिलायंस का थोड़ा ऐसे भी हालत ज़रा ख़राब हुई है, तो यहाँ पे चलिए मैंने लेग 2 ऐड कर लिए, ठीक है। अब अगर ये बाय सिग्नल है, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि बाय फ्यूचर्स होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक हेजिंग की तरफ जाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बाय पीई भी करिए, एंड एट द सेम टाइम मान लीजिए मैंने टारगेट दे दिया है उसे प्रीमियम बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ प्राइस चल रहा है 2387 का, तो मैंने उसे अगर कहा है कि हर 2% के राइस पे या फिर हर आपके क्या कहते हैं 20 पॉइंट के राइस पे इसको ट्रेल करते रहो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। या पिरामिडिंग यहाँ पे भी मैं एक्टिव करना चाहता हूँ। पिरामिडिंग मुझे पर्सनली अगर आप पूछे तो बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज अगर हम दोनों साइड के स्ट्रैडल पे बैठे हैं तो
कई बार क्या हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि मार्केट किस तरफ हेड कर रही है, या कभी कुछ मिस्टेक हो सकती है एनालिसिस में। तो इस केस में ना पिरामिडिंग बहुत सेफगार्ड करती, क्योंकि ये 5% या 20 पॉइंट्स पे तभी उसकी क्वांटिटी एनहांस करेगा जब मेरा वो एक जोन बैरियर जो होता है। तो ये कंसोलिडेशन फेज में भी बहुत अच्छे से आपको मेंटेन रखता है। अपन ऑप्शन आप क्वांटिटी नहीं फायर करते हो तो इजीली आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो मैंने इसका नाम दे दिया रेब नाम दे दिया, ठीक है, यानी रिलायंस बाय का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है ना। और अब आप देखेंगे कि मैं इसी को ऐड पोर्टफोलियो को जल्दी काम करने के लिए यहां पे मैं रेब को लोड कर रहा हूं, ठीक है। लोड करने से क्या हो जाता है दोस्तों, मेरी वो सारी फील्ड वही की वही आ गई ना जो मैंने वैल्यूज दी, तो समय बच जाता है। तो अब मैं इसको सेल फ्यूचर्स कर दे रहा हूं और इसको बाय सीई कर दे रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है ना। और इसका नाम दे देते हैं सेब, रेब एंड सेब, यू नो इट लुक्स लाइक कार्टून कैरेक्टर्स, बट ठीक है, जो दिमाग में नाम आता है वैसे भी नाम में क्या रखा है कि नहीं। तो काम होने से मतलब है फटाफट। तो चलिए रिलायंस के चार्ट को खोल लेते हैं हम फ्यूचर्स के, एंड वहाँ पे भी ये स्ट्रैटेजी हम सेट कर लेंगे, तो आपको देख के ना मज़ा आएगा। तो अब मैं इसको रेब नाम दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे जो हमने नाम दिया है रेब, एंड यहाँ पे हमने रख दिया सेब, ठीक है। तो ये मेरा बाइंग का जब स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होनी है, आई मीन जब लॉन्ग सिग्नल आए तो रेब कर दो, जब शॉर्ट आए तो सेब एक्टिवेट कर दो। तो अगेन मैं यहाँ पे इसे रिलायंस सुपर नाम दे देता हूँ, एंड स्ट्रैटेजी डॉट ऑर्डर डॉट अलर्ट अंडरस्कोर मैसेज का नाम हमने दे दिया, ठीक है ना। ये मैसेज आपका कॉमन रहेगा, आप कोई भी, अभी आप स्टॉक में करिए या फ्यूचर्स में करिए, आई मीन ऑप्शंस में करिए, या फिर आप फ्यूचर्स के पोर्टफोलियो चलाएं। तो मल्टीलेग मॉड्यूल से अब आपको एक और चीज़ एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप कैरी फॉरवर्डेड पोजिशनल ट्रेड्स चलाना चाहते हैं, यानी सुपर ट्रेंड का यहाँ सिग्नल आया आज बड़े टाइम फ्रेम पे, और आप चाहते हैं कि जब नेक्स्ट एग्जिट आए तब वो एग्जिट करें, तो अब आप मल्टीलेग मॉड्यूल के माध्यम से काम कर सकते हैं। मल्टीलेग मॉड्यूल खाली आपके ट्रेडिंग व्यू के लिए नहीं बना है। मल्टीलेग मॉड्यूल आपके तमाम, चाहे एमी ब्रोकर हो, चाहे MT4 हो, चाहे आपका एक्सेल हो, चाहे फिर हो आपका क्या कहते हैं ये निंजा ट्रेडर 8 सिस्टम। तो यहाँ पे आप फर्स्ट हेल्प पेज डॉक्यूमेंट पे देखेंगे, आप इसे क्लिक कर देंगे तो इजीली जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे फंक्शंस मिल जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली पास क्या करना है। चलिए, बट मेरे को अभी फिलहाल उस पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू से रेब का सिग्नल एक्टिवेट हो गया हमारा रिलायंस का। तो देखिए बड़ा खूबसूरती के साथ रिलायंस का फ्यूचर एंड एट द सेम टाइम रिलायंस का PE मैंने लिया है। तो मैं कुछ 1400 रुपए के प्रॉफिट पे चल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक छोटी सी टाइम फ्रेम में अगर मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं, ठीक है, तो आप ये देखें कि अगर मैं किसी एक प्रतिष्ठित जगह पे इसको रिलायंस, मान लीजिए रिलायंस जुलाई फ्यूचर ले लेते हैं, एंड हमारी जो स्ट्राइक फायर हुई है रिलायंस 2380, तो रिलायंस 2380 PE की स्ट्राइक हमने फायर की। तो मान लीजिए 2375 पे मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट है 1,36,000 की, एंड ऑप्शन के 1 लेग बाइंग के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट है। तो करीब 1,60,000 में मैंने ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया है, अगर मैं सिंगल लेग पे रखता हूँ, अगर पिरामिडिंग नहीं रखता हूँ तो। और इतने छोटे टाइम फ्रेम पे हो तो देखिए यहाँ पे रेब मेरा अभी भी कंटिन्यूटी में है, एंड 2 लाख रुपए के कैपिटल पे भी मैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये 10 सेकंड का चार्ट है, एंड आई थिंक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम हम 1000, 1200, 1500 तक चले गए थे। तो अगर मान लीजिए मैंने प्रॉफिट लॉकिंग देखी 1500 रुपये, तो ये जो फैसिलिटी है हमारे पास, फीचर्स और इसकी हेजिंग करना, या बड़े प्लान वे में, सिस्टमैटिक वे में मल्टीलेग ऑप्शंस मॉड्यूल के साथ अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजी हो गई, एमी ब्रोकर की हो गई, उन्हें एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। हम ज़्यादा सिक्योर्ड होकर काम कर पाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे में काम करने की संभावना बढ़ जाती है। प्रॉफिट ही होगा ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं, हर आदमी का अपना एनालिसिस होता है। यहाँ पे हमने एक सिंपल, जितना हमारा तजुर्बा जाता है, एक देखिए बेसिक मूविंग एवरेज भी पावरफुल होता है, एक सुपर ट्रेंड भी बहुत अच्छा पावरफुल है। तो स्ट्रैटेजी आपका या इंडिकेटर कोई भी हो, सब अपने तरीके से अच्छा ही काम करते हैं,
बट अगर आपको स्टॉक्सो की तरह ये मल्टीलेग मॉड्यूल जो हमने बनाया है आपके लिए, और जितने खूबसूरती के साथ ये मैनेज करता है, ठीक है ना, अगर ये आपको मिल जाता है तो आपको मज़ा आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे रेब 1 मेरा एक्टिवेटेड चल रहा है और देखिए मार्केट कहीं भी हेड कर रही है इन अ वे, ठीक है ना। मेरा इस वक्त का जो PNL है 387 या 262 चल रहा है, तो मैं कहीं पे भी ऐसा एक पॉइंट नहीं आया जहाँ पे मैं कहूँ कि यार 1 लॉट 2 लॉट में मैं बड़ा दिक्कत में फंस गया हूँ, बिकॉज ये स्ट्रैटेजीज इस तरीके से होती है और पिरामिडिंग के साथ जैसा मैंने कहा एक पावर ऐड हो जाती है, तो मैं और ज़्यादा सेफगार्डेड हूँ। अब जैसे ही मेरा अगर कभी मान लीजिए अब रिलायंस ने सडन स्पाइक बना दिया बाइंग पे, अगर ये पॉइंट पे अगर हमें दिख रहा है कि रिलायंस ने एक सडन मूवमेंट एंटिसिपेट कर दिया आइदर साइड ऑफ इट, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखिए मिलनी है उसमें। अब आप देख सकते हो कि रेब मेरा कहाँ पे पहुँच गया था, 1750 पे। तो ये कहीं से भी 1 से 2 मिनट के अंदर कमाई हुई चीज़ खराब नहीं है, ठीक है। ऐसे आप तमाम अपॉर्चुनिटीज़ गैदर कर सकते हैं स्टॉक्सो के साथ, बिकॉज स्टॉक्सो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता है, कितने भी आप पोर्टफोलियोज बनाएं, कितने भी आप फायर करें, एंड रिजल्ट देखिए आपके सामने। वी हैव जस्ट क्रॉस 2000 रुपीज़। ये सिंगल लॉट पे है, छोटे से इन्वेस्टमेंट पे है एंड सेफ है, सबसे बढ़िया बात। तो स्टॉक्सो के मल्टीलेग मॉड्यूल पे आपको एक एनहांस्ड पावर मिल जाती है। आज हमने ये वीडियो खास तौर से इसीलिए डिटेल में कवर अप किया है बिकॉज ट्रेडिंग व्यू के मल्टीलेग यूजर्स हमसे ये सवाल पूछते हैं, कई बार उनकी क्वेरीज होती है कि हम किस तरीके से इसे हैंडल कर पाए, तो हमने इसीलिए एक फुल फ्लेजेड कवरेज बनाने की सोची मल्टीलेग पे, ठीक है। अब अगर अपार्ट फ्रॉम दिस बात की जाए एक आपकी रेडी स्ट्रैटेजी की, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड ऑटोमेटिकली, तो मैं अब की बार यहाँ से कस्टम स्ट्रैटेजी हटा रहा हूँ और मैं कहता हूँ चलिए एक लॉन्ग स्ट्रैडल ले लेते हैं या शॉर्ट स्ट्रैडल ले लेते हैं ना। तो लॉन्ग स्ट्रैडल ले लिया हमने, या फिर हम क्या करते हैं एक बढ़िया चीज़ लेते हैं, वो है आपकी बटरफ्लाई, ठीक है ना। या लॉन्ग बटरफ्लाई ले लीजिए, शॉर्ट बटरफ्लाई ले लीजिए, या फिर चलिए बुल कॉल स्प्रेड एंड बेयर कॉल स्प्रेड ऐसे सिंपल ही रख देते हैं। कि अब आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ नाम सेलेक्ट किया, कोई स्ट्रैटेजी वहाँ पे नहीं बनाई है, ठीक है ना। और अब मैं फिर से एक अलर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, इसे बस कॉपी कर ले यहाँ से। तो अब आप देखिए ये जो है मैंने बेयर कॉल और बुल कॉल स्प्रेड को सेट कर दिया है। बुल कॉल नाम दे देता हूँ और इसे मैं सेट कर देता हूँ, दैट्स इट। तो अब ये मेरा रिलायंस पे ऑटोमेटिकली बुल कॉल स्प्रेड बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है बिकॉज इवेंचुअली मेरी हर वो चीज़ प्रैक्टिकलिटी में अपने आप मैनेज हो रही है। अब देखिए वो रेब और सेब हमने बनाई थी, तो यहाँ पे रेब मेरी अपने आप ट्रेड से निकल गई और मेरी सेब एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी देखिए कोई भी हो, जैसे एक पॉइंट पे मैं एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए हम एक पॉइंट पे ना 2200 के प्रॉफिट पे ही पहुंचे थे, लेकिन हमने प्रॉफिट लॉकिंग फीचर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, हमने सिर्फ पिरामिडिंग लगाई थी, ठीक है। तो पिरामिडिंग तो हुई हमारी एक पॉइंट पे, बट उसके बाद सडन अगर कोई मूवमेंट आ गया कुछ भी, तो हम प्रॉफिट लॉकिंग फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि मान लीजिए 2000 पे गए और वापस 1500 आ रहा है, तो हम 1500 पे फायर कर देंगे, हम एटलीस्ट बाहर हो जाएंगे ट्रेड से, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मल्टीलेग मॉड्यूल पे। एंड सबसे बेस्ट बात, जैसा कि मैं ये वीडियो बनाते हुए कर रहा हूँ आपके साथ एक रिस्क फ्री टेस्टिंग। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि अगर ये मान लीजिए अब सेब है ये 1087 या 1100 और मैं खुश हूँ इससे, तो मैं सीधा यहाँ के स्क्वायर ऑफ फायर कर दूंगा ना, दैट्स इट। मैंने प्रॉफिट बुक किया ना 1400 पे, दैट्स इट। अब सिग्नल जब आएगा तो वो कोई उसका काउंटर फायर नहीं होगा, ठीक है ना। वो नया, यानी ये सेब है, सेब को हमने स्क्वायर ऑफ किया है, तो अब वो रेब वाला जो हमारा बाइंग वाली स्ट्रैटेजी थी कस्टम की, वो उसे एक्टिव करेगा, ना कि इसे एक्टिव करेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है और आप सोच रहे हो बुक कर लूं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकलूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, मैं आपको एक जनरल एक चीज बता दूं, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, ये जैसे यहां से लॉन्ग हुई, ये इस वक्त यहां पे पीक पे गई थी, ठीक है ना, आप नहीं निकले। अब वो नीचे आकर के रिवर्सल तो तभी देगा ना जब वो ट्रेंड क्रॉसओवर होगा, है ना। तो कई बार हमें प्रॉफिट्स दिखते हैं और हम नहीं निकल पाते हैं, तो इसीलिए स्टॉक्सो के मल्टीलेग मॉड्यूल में बहुत सारे ऐसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए
जिसको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने कुछ ही सेकेंड्स में 1400 का कैपिटल प्रॉफिट निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड के रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, आपके ये कोई घंटों के या मिनटों के रिजल्ट्स नहीं, यहाँ बात हो रही है सेकंड्स की। अब देखिए ये सेब मैंने पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था, और अब जब रेप का सिग्नल आया तो उसने सेब वाली इसको कुछ नहीं करेगा वो, अगर आप यहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो बेसिकली आपने सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, किल कर दिया, तो आपका काउंटर फायर होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो इस तरीके से ना चीजें मैनेज होती है। अब ये देखिए आप यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड अपने आप आ गए ना, ये हमने नहीं बनाए थे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमने सिर्फ वहाँ लिस्ट में से नाम सेलेक्ट किया था। तो स्टॉक्सो इस तरीके के एडवांसमेंट ऑफर करता है। अगर आप रनिंग पोर्टफोलियो में भी बैठे हैं और आपको कुछ एडिट करना है, आप कर सकते हैं। आपको किसी रनिंग पोर्टफोलियो में, जैसे ये अभी चल रहा है बेयर कॉल स्प्रेड, ठीक है ना, अब इसमें मुझे लग रहा है कि मुझे एक लेग जो है मुझे फ्यूचर्स का भी कर देना है, तो रनिंग में आप कर दीजिए ना, ये लीजिए तुरंत आपके पीएनएल्स वगैरह। तो आप रनिंग पोर्टफोलियो में टारगेट स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहे पोर्टफोलियो में। अब ये देखिए यहाँ पे खूबसूरती के साथ आपको एक सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, तो मैं यहाँ से सीधा स्क्वायर ऑफ करके बाहर हो जाऊंगा ना 1 क्लिक पे, 3 लेग पिक करके। तो ट्रेडिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एंड सबसे बढ़िया बात, एक रनिंग पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट देना, ये बहुत ही ज्यादा टेढ़ा काम होता है। इसीलिए स्टॉक्सो इस चीज के लिए भी जाना जाता है कि आपको बहुत खूबसूरती के साथ वो एडजस्टमेंट करने देता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को संभाल सकते हैं, आप अपने एनालिसिस को और बेहतर कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने अभी किया, आप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लाइव ट्रेड सिमुलेटर का सहारा ले सकते हैं। यानी दिमाग को कूल रख के, निश्चित रख के टेस्टिंग करें, एनालिसिस करें विद द लाइव ट्रेड सिमुलेटर, ना कि डम पेपर ट्रेडिंग जो आज तक आपने देखी है, ठीक है ना। तो इसीलिए अल्गोबाबा स्टॉक्सो पे आइए, आपको फ्री 12 डे ट्रायल मिलता है, फुल्ली फंक्शनल, आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एंड आप इजीली रिस्क फ्री टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एंड जब आपको लाइव जाना हो तो इमीडिएटली सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी स्टैक पे आना होता है, और यहाँ पे जो यूजर अकाउंट है बस उससे मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरे कौन से अकाउंट में ऑर्डर फायर होगा। इट इज दैट सिंपल। तो उम्मीद है आपको ये ट्रेडिंग व्यू से मल्टी लेग मॉड्यूल्स एंड स्ट्रैटेजीज फायर करना समझ आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, पर हमने कोशिश की है कि हम पूरे डिटेल में इसे आपके लिए कवर कर पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।